दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों पिछला बार स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि CBT 1 जो पेपर हुआ था दोस्तों, ये पेपर है 25/1/2021 का। तो दोस्तों डेली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है और जिससे आपका बेस्ट तैयारी हो, जिससे कि आपको पता भी चलेगा कि किस प्रकार के पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछला बार एग्जाम हुआ था अपलोड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें कि 50 क्वेश्चन दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 51 से स्टार्ट करते हैं कि दो समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या का अनुपात दोस्तों 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जो कि दोनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है 1:2, यानी x:2x हो गया। जो कि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है दोस्तों 140 डिग्री। कितना है 140 डिग्री प्रत्येक आंतरिक कोण पहला का। तो इसका प्रत्येक बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेंगे। कितना इसका बाह्य कोण निकालेंगे, देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। जो कि बाह्य कोण निकालेंगे तो दोस्तों 180 में से आंतरिक कोण घटा देंगे, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। उसके बाद प्रत्येक बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री वाला भुजा होता है। तो भुजा कितना है दोस्तों x है। तो 40 प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री बराबर 360/x, x = 9। उसके बाद दोस्तों दूसरे बहुभुज की संख्या कितना हो जाएगी, भुजाओं की संख्या तो 2x था, 9 से गुना करेंगे यानी 18 हो गया। उसके बाद उसका बाह्य कोण हो जाएगा 360/18 = 20 डिग्री। और उसका आंतरिक कोण में से 180 - 20 कर देंगे दोस्तों, दूसरा का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकल जाएगा यानी 160 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। जो कि जो पहला से दूसरा संबंध है दोस्तों, दूसरा से तीसरा संबंध है, सॉरी ये उसी प्रकार दोस्तों इसको बताना है कि 43 किस प्रकार ये संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप लोग बनाइएगा, रीजनिंग से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है एल्पस, जो कि पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो कि दिया गया 6:5, जो कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। यहाँ कितना का अंतर है 1, लेकिन यहाँ चौड़ाई जो है ना लंबाई से 25 कम है। यहाँ कितना कम है 1, यानी 1 = 25। तो आपको पूछा गया है इसका मैदान का परिमाप, यानी दोस्तों मैदान का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कितना है लंबाई 6, चौड़ाई कितना है 5, 6 × 5 11, 11 दूनी 22, यानी 22 में दोस्तों अगर 25 से गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 550 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए 0.6 × 0.6 × 0.6, यानी दोस्तों ये होता है AQ + BQ पर दिया गया है। ये है दोस्तों A² - AB + B²। दोस्तों इस सूत्र पर ये दिया गया है, तो आपको इसको हल करना है। तो हल कीजिएगा तो दोस्तों ये होता है AQ + BQ बराबर क्या होता है A + B, ब्रैकेट में दोस्तों A² - AB + B²। ये दोस्तों ये इस बाटा में आ गया, तो कितना हो गया बचा गया दोस्तों A + B, यानी 0.6 + 0.7 अगर जोड़ देते हैं तो दोस्तों 1.3 आ जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि x⁴ + x⁴ - x² + x + 1, तो x - 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों x - 3 से विभाजित करना है तो x = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये जो आप लोग हल कर दीजिए, x के जगह पर 3 रख कर उसको हल कीजिए। ये हो जाएगा 3 के पावर 3 - 3 के पावर स्क्वायर + 3 + 1, ये हो जाएगा 81, 27
ये हो जाएगा -9 प्लस ये जो कि 3 + 1, हल कीजिएगा 103 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जो कि अग्नि 5 है दोस्तों। ये लगभग 5000 से 8000 किलोमीटर तक ये मार करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि भुजा एक्स वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा एक्स वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आता है? भुजा स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल का स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है। तो ये भुजा का मान x दिया गया है, हल कीजिएगा तो √3 अनुपात ये 4 यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो √3 अनुपात 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो देख लीजिए दोस्तों, वह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। दिया गया है 51, 63, 72 में 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों 6 का स्थानीय मान निकालना है तो ये 6 इसके पीछे जितना अंक रहेगा उतना जीरो लगा देंगे। कितना अंक है? 3 जीरो लगा दिए। और 6 का अंकीय मान पूछ रहा है तो दोस्तों 6 का अंकीय मान तो 6 ही लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों अंतर पूछ रहा है, सॉरी ये हो जाएगा दोस्तों अंतर, तो ये 4 हो जाएगा, 9 9 ये 5 59 94। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता दोस्तों सबसे पहले इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। किस काल में आया था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सल्तनत में, जो कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? तो दोस्तों 61 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। दोस्तों राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ये ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है, जो कि इसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है दोस्तों? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्यों जो कि राष्ट्रपति जो है ना, राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12। जो कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं दोस्तों? 12 सदस्यों को। इसमें न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। जो कि दोस्तों नीचे दिया गया है कि अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा जो एक अस्थायी सदन है, इसे दोस्तों कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। कितना? 2/3 सदस्य जो है ना प्रति वर्ष 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? 250। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। 243 इसमें 43 इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी? तो दोस्तों अगर प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया है तो प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेंगे। अगर बाह्य कोण क्या हो जाएगा दोस्तों? 180 में से 144 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 डिग्री। अब प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है? 360/n, जो कि ये भुजा पूछा गया है। तो जब भुजा पूछा गया है तो प्रत्येक बाह्य कोण बटा 360/n हो गया। तो ये 36 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण है। 360/n आप हल कीजिएगा, n = 10 डिग्री आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए, जो कि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया है 144। बाह्य कोण निकाल लेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेंगे।
प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटा भुजा होता है। ये प्रत्येक बाह्य कोण लिख के इसको 360 बटा n से हल करेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 64 का कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है ना दक्षिणी पठारों का अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, असंगत का चयन करें। आपको बताना है कौन सा इसमें असंगत है, 3 संगत है, 1 असंगत है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 है कि 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं, तो 9 पुरुष और 18 महिलाओं को इस काटने में कितना दिन लगेंगे? दोस्तों सबसे आसान ट्रिक है इसको बनाने का, जो कि दिया गया है दोस्तों या और जैसे कि 15 पुरुष या 25 महिलाएं, यहाँ दिया गया दोस्तों 9 पुरुष और 18 महिला। तो दोस्तों एंड बाटा और कर देंगे, क्या करेंगे? एंड बाटा और इक्वल टू दिन कर देंगे, हल हो जाएगा। देखिए 9 पुरुष तो 9 पुरुष लिखेंगे, यहाँ एंड वाला ऊपर लिखेंगे, 9 पुरुष है, यहाँ 15 पुरुष प्लस उसके बाद 18 महिला यहाँ या 25 महिला यानी 25 यहाँ लिखेंगे, इक्वल टू 22 कर देंगे। कितने दिन में पूरा करते हैं दोस्तों? 22 दिन में। ये कटा देंगे 3 से, 3 का 9, ये 3 5 15। तो दोस्तों यहाँ 25 कर, ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे, ये 25 हो जाएगा, जो कि एलसीएम निकालने में अच्छा नहीं होगा। तो ये 15 हो गया बटा 25, ये 18 बटा 25 इक्वल टू 22, यानी दोस्तों ये हो गया 15 बटा 25 प्लस 18 बटा 25 इक्वल टू 22 हो गया। तो आप हल कर दीजिए, जो कि ये इधर चला जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 25, ये हो गया 15 प्लस 18 इक्वल टू 22। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा, 22 इंटू 25 आ गया। उसके बाद 15 प्लस 18 कितना हो गया दोस्तों? 33 हो गया। 11 से कटा देंगे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ये 25 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 बटा 3, हल करेंगे 16 सही 2 बटा 3 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 है कि सोहन को अपने पुराने पंखे को 1500 में बेचने पर 20% की हानि हुई, उसे उस पंखे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो? तो दोस्तों आप लोग बनाइए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2250। तो दोस्तों इसको बनाते हैं, जैसे कि देखिए सोहन अपने पुराने जो कि 1500 रुपये में बेच रहा है, कितना है दोस्तों इसका पंखे में किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 1500 रुपये में बेच रहा है, कितना? 1500 रुपये में। कितना की हानि होती है दोस्तों? 20%, यानी 80 हो गया। उसके बाद ये जो है ना कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी 120 कर देंगे। ये दोस्तों हल करेंगे, ये 10 से 10, ये कट जाएगा 15 बार में, और 150 में 15 से गुना करेंगे तो यानी 2250 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार देख लीजिए, और जैसे कि 1500 रुपये में बेचने पर यानी 1500 हो गया, 20% की हानि हो गया, तो यानी कितना हो गया दोस्तों? 80 हो गया। उसके बाद उस पंखे को किस मूल्य पर बेचना चाहेगा उसे 20% का लाभ हो, यानी 120 हो गया। ये ऊपर गुणा कर दें, ये 10 से 10, 8 से 15 बार में अगर गुणा करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 2250। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 कि लकड़ी, फर्नीचर और कुर्सी। तो दोस्तों फर्नीचर में क्या क्या आता है दोस्तों? देखिए ये लकड़ी है,
लकड़ी में दोस्तों ये फर्नीचर हो गया, लकड़ी में क्या फर्नीचर होता है। ये दोस्तों फर्नीचर जो है ना, फर्नीचर लकड़ी का भी कुर्सी जो है ना फर्नीचर में आता है, भी लकड़ी में आता है, और बिना लकड़ी यानी प्लास्टिक का भी कुर्सी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर घटक दोस्तों प्रोग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न में से स्वच्छ भारत मिशन के विषय में क्या सही है। ऑप्शन देखते हैं, दिया गया है दोस्तों 2 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया। वह उत्तरी पूर्वी राज्य इस मिशन के हिस्से नहीं है। इसे संपूर्ण स्वच्छ भारत प्राप्त करने के लॉन्च किया गया है। यह केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि इसे संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर जो कि ये दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि किसी विद्यालय के कुल शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक को ऊपर से 11वें और नीचे से 32वें स्थान पर रखा गया है। तो विद्यालय में शिक्षकों की कुल संख्या, तो दोस्तों टोटल संख्या यानी अगर टोटल निकालना है तो दोस्तों ऊपर की संख्या प्लस नीचे की संख्या -1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा टोटल। तो दोस्तों ऊपर की संख्या दिया गया, टोटल संख्या पर क्या होगा, तो वो शिक्षक ऊपर से 11वें यानी 11वां और नीचे से 32वें यानी 32 -1 कर देंगे। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 42 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि 8 व्यक्तियों जो कि ABCDEFG और H एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 8 में से 4 मेज की ओर चारों कोनों के केंद्र की विपरीत दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, जबकि जो किनारे पर बैठा है उनका मुख केंद्र की ओर है। बी किसी एक कोने पर बैठा है। ए और बी के बीच 2 व्यक्ति है। जी एक छोटी भुजा पर बैठा है। इसमें ई उसका बायां पड़ोसी है। डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी और एफ ए के पड़ोसी एच और सी के बीच में बैठा है। आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी आएगा। पूछा क्या है कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एफ बैठा है। चलिए ये देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी दोस्तों CPU क्या होता है, मेमोरी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ये मेमोरी एक घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। एक महिला का परिचय देते हुए सोहन ने कहा कि वह मेरे ससुर की बेटी के बेटे की मौसी की माँ है। उस महिला का सोहन की बेटी से क्या संबंध है। तो दोस्तों 76 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और धारणा दिया गया है। कथन में है कि भारत सरकार के क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। धारणा है दोस्तों, क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है। दूसरा है क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है। तो दोस्तों इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना कि केवल धारणा 2 निहित है, जो कि क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, जो कि इसे किसे देखिए 41 के पावर 43 है प्लस 43 के पावर 43 है, इनमें किससे विभाज्य है। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है a के पावर n प्लस b के पावर n। तो ये संख्या a प्लस b से विभाज्य होगी। कब, जबकि n बराबर क्या होगा, विषम संख्या। क्या होगा दोस्तों, n इजिकल टू विषम। तो दोस्तों इसमें n क्या है दोस्तों, 43 है। तो ये एक विषम संख्या है। तो दोस्तों ये a प्लस b से विभाज्य यानी 41 प्लस 43 है। ये हो जाएगा 4 4 4 8। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसका सूत्र हो दोस्तों a के पावर n प्लस b के पावर n किसे विभाज्य है, तो a प्लस n से, a प्लस b से विभाज्य है, जबकि n इजिकल टू विषम संख्या है, तभी दोस्तों ये विभाज्य होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 79 है।
निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 8 का अंकीय मान। तो दोस्तों 8 का अगर अंकीय मान पूछा जाए तो 8 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। आप लोग देख लीजिए, जो कि वायुमंडल परतों की उपस्थिति बताना है। सबसे पहले क्या आता है ये, उसके बाद क्या आता है, जो कि ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल मंडल, कौन सबसे पहले आता है दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों अस्थायी सदस्य में 5 सदस्य है। कौन अस्थायी सदस्य में दोस्तों 5 है, और अस्थायी में कितना है 10। टोटल कितना है दोस्तों 15। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है 2 वर्षों के लिए होता है। तो अस्थायी सदस्य में कौन कौन आता है दोस्तों, देखिए जो कि सुरक्षा परिषद होता है, जो कि इसमें दोस्तों अस्थायी सदस्य में देखिए जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है कौन सा है दोस्तों अस्थायी सदस्य? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना फ्रांस जो है ना अस्थायी सदस्य है। इसमें जो कि 5 सदस्य कौन कौन, चीन है, फ्रांस है, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, जो कि ये 5 अस्थायी यानी सुरक्षा परिषद का है। तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है 1 + tan थीटा बराबर √3 और √3 cot थीटा -1 का मान ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो √3 + 1/2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किससे है? तो वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 में, जो कि वित्तीय आपातकाल कब है दोस्तों, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष कब शुरू किया गया? 1930 में। नमक सत्याग्रह को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया 12 मार्च 1930 से। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो देखिए 86 से 89 तक, जो कि 2003 से देखिए 3 शहर है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। वर्ष 2000 से 2003 तक वर्षों में दर्शाई जाने वाले निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दोस्तों ग्राफ दिया गया आप लोग देख लीजिए, जो कि इसमें पूछा गया है कि मुंबई में कितनी औसत वर्षा हुई है। ऑप्शन नंबर डी 92.5 मिलीमीटर। क्या है दोस्तों 92.5 मिलीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है कि किसे उसी डाटा को देखकर कि किस विशेष वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में औसत वर्षों की वृद्धि या कमी का उत्तम प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। दोस्तों आपको इसको देखकर बताना है, देख लीजिए, क्योंकि कि किस वर्ष चेन्नई की वर्षों में वृद्धि या कमी प्रतिशत अंतर उच्चतम है। वर्षा में जो चेन्नई जो वर्षा हुआ था चेन्नई में, उसका प्रतिशत बताना है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है डी 2002। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ विकल्प को चयन कीजिए जो उच्चतम न्यायालय वाले शहर के साथ उसकी औसत वर्षा को भी दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, जो कि 15 - 3 + 40 भागा 5 × 30 = 23। तो दोस्तों ये जो है ना कि इसको चिन्ह को आपस में बदलकर हल करना है। तो कौन सा दोस्तों ऑप्शन जो कि चिन्ह बदलकर सही करेक्ट आंसर होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि माइनस और गुणा को आप लोग चेंज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए LHS = RHS। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, रीजनिंग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि कथन और निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ ग्लास मग है, सभी मग प्लेट है, कोई प्लेट टेलीफोन नहीं है। देखिए दोस्तों ये ग्लास हो गया, ये ग्लास हो गया, कुछ ग्लास मग है यानी कुछ ग्लास मग है, सभी मग प्लेट है यानी सभी मग जो है प्लेट है, कोई प्लेट टेलीफोन नहीं है, ये टेलीफोन नहीं है। तो पूछा गया कुछ ग्लास प्लेट है, तो दोस्तों ये ग्लास और प्लेट
दोस्तों कुछ ग्लास प्लेट है, सही है। कुछ मग, जो है मग टेलीफोन नहीं है। दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है, दोनों पालन करता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट आंसर है। कुछ मग टेलीफोन नहीं है इसका, देखिए कुछ मग टेलीफोन नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 93 है कि 2/3 2 4 20/3 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, प्रत्येक के पास अलग अलग रंग की कार है। एल के पास सफ़ेद रंग की कार है, डब्ल्यू के पास काले और पीले रंग की कार है, नहीं है काले और पीले रंग की कार नहीं है। एम के पास लाल रंग की कार है, के पास नीली कार नहीं है, जेड के पास भूरे रंग की कार है। तो डब्ल्यू के कार कौन सा रंग है, तो ये डाटा देखना है, उसके बाद करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका, जो कि नीला है। क्या है दोस्तों, नीला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, रीजनिंग से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों दिया गया है कथन और निष्कर्ष। यदि एक क्रिकेट टीम XYZ में होता है तो XYZ विश्व में अजेय टीम होती है। ए के बिना XYZ नहीं जीत सकती है। एक क्रिकेट टीम XYZ के खिलाड़ी से ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना केवल 2 पालन करता है। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के व्युत्क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित क्रम को तीसरा शब्द कौन सा है। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, आपको बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है 97 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 98। 6 व्यक्ति हैं, ABCDE और F एक गोले में मेज पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। डी ए और बी का पड़ोसी नहीं है। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी ई और एफ का पड़ोसी है। डी के दाएं और दूसरा कौन सा है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि ए होगा। 4 सब्जी सूचीबद्ध की गई है, इनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्याज जो है ना अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, 15, 22, 29 का रिलेशन किस प्रकार है और ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसा अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें डेली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।